बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर में स्मोक के बदस्तूर डेरे हैं। इंडेक्स में मामूली कमी मुसलसल एक हफ्ता सरफहरिस्त रहने के बाद लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। लाहौर की फजा में आलूदा ज़रात की तादाद 236 रिकॉर्ड की गई। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत, गला खराब और जल्द की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत, दमे के मरीजों को खुसूसी एहतियात की हिदायत। आलूगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रीज, भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। स्पीकर ने आज पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास तलब कर लिया। स्पीकर ने रूलिंग दी कि स्मोक की सूरत हाल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम अरकान असम्बली इजलास में हाजिर यकीनी बनाएं। लाहौर में स्मोक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक मज़ीद जानेंगे ज़ुल्करनैन राना से। लाहौर में स्मोक का राज है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक जो है बढ़ चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 235 तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और महकमा सेहत ने शहरियों को मास्क और ऐनक पहनने की जो है वो तलकीन की है और ये भी कहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो शहरी इज्तनाब करें। ख़ास तौर पर जो अमराज़ कल्ब के मरीज़ हैं या जिनको सांस में दुश्वारी है वो तो घरों से बिल्कुल भी ना निकले। दूसरी जानिब महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी बच्चों को जो है वो ख़ास तौर पर मास्क पहनने की जो है वो तलकीन की है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद जो है वो करवाया जा रहा है। महकमा माहौलियात के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर जो गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ धुआँ छोड़ने वाली हैं उनके खिलाफ जो है क्रैक डाउन जो है किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात ने का ये कहना है कि स्मोक का वाहिद हल जो है वो बारिश है और आइंदा 2 हफ्तों तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी के हवाले से खसूसी अदालत के क़याम के बिल की मंजूरी दे दी है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जदीद आलात बशमूल ई फाइलिंग के जरिए दरख्वास्तें दायर कर सकेंगे। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की इजाज़त होगी। अदालत दरख्वास्त 9 रोज़ के अंदर निपटाएगी। सदर ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत की। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहते हैं आनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे। हम हमायत ना करते तो खतरनाक ड्राफ्ट पास हो जाता। हमारी मेहनत से 56 की बजाय 22 शिकें मंजूर हुई। PTI ने अपनी हालात की वजह से वोट नहीं किया। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में लम्हा बाखबर रखा। 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, दहशतगर्द आज़ाद घूम रहे हैं। क्लाजेस हैं जो ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर मौजूद हैं और 56 क्लाजेस से हम उसको 22 क्लाजेस पे ले आए। हमारे 8 वोटों की उनको ज़रूरत थी, वो 11 वोट खरीद चुके थे और उनको अपनी पनाहगाह में महफूज कर लिया था। अगर हम वोट ना करते तो ओरिजिनल ड्राफ्ट से भी ज़्यादा गंदा ड्राफ्ट आता और वो कामयाब हो जाता। और फिर हमने उनको मुसलसल एतमाद में रखा है। यदि रोज़ाना के हिसाब से एक 2 मीटिंग है उनके साथ, ताकि एक लम्हे से उनको हम आगाह कर सकें। 2 सूबे हैं हमारे, उन 2 सूबों में या मज़हब के नाम पर बंदूक उठाया गया या कौमियत के नाम पर बलूचिस्तान में बंदूक उठाया गया। उमर अयूब ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 4 शहरों में आज तारीख की थी, मेरे खिलाफ सब जाली केस हैं, मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी थे। बानी चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं। बुशरा बीबी की मैरिट पर जमानत हुई। एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, दूसरी तरमीम लाने की मजम्मत करते हैं। और स्पीकर सादिक से और आपके खुर्शीद शाह साहब से, जो कि स्पेशल कमेटी के सरबराह हैं, कि जिस मकसद के लिए हमने डिमांड की थी कि स्पेशल कमेटी बने, उसी मकसद के लिए उस स्पेशल कमेटी को मिलना चाहिए, वो आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल 26वीं तरमीम के लिए जिस तरह के लिए किया गया है। ये एक शर्मनाक बात है। तरमीम की बदबू अभी तक गई नहीं है तो दूसरी बदबूदार तरमीम जो है वो ला रहे हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। तो दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। कहा, 26वीं तरमीम हुकूमत के गले पड़ेगी। नई तरमीम के खिलाफ मौलाना कॉल देंगे। आर्मी चीफ से अपील है वो तमाम बेगुनाहों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करें। पाकिस्तान की तारीख में कोई आफरीदी चीफ जस्टिस आया है? आफरीदियों ने सिखों को शिकस्त दी थी, ब्रिटिश को दी थी, फिर रूस को दी थी।
फिर अमेरिका समेत 42 मुल्क हलीफ मुल्कों के, उनको भी शिकस्त दी थी। याहिया अफरीदी इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इंसाफ का अलम बुलंद रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 27वीं तारीख के खिलाफ कॉल देगा। दो ही आदमियों ने इज्जत बढ़ाई है, एक आईके ने और एक फजलुर रहमान ने, बाकी सब ने सत्यानाश किया, अपनी इज्जत पे झाड़ू फेरा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला है और आज मैं ये सारी कौम को बताना चाहता हूँ 26वीं तरमीम ये नून शीन के भी गले पड़ेगी और दूसरों के भी गले पड़ेगी। लाहौर हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त की तफसीलात आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत जारी कर दी। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक बताइएगा। जी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इस दरखास्त पर समाअत की। ये शहरी नज़ीर चौधरी की जानिब से दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ने इस पर एतराज़ लगा दिया। एतराज़ के साथ ही ये दरखास्त जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू समाअत के लिए पेश की गई। अदालत ने जो है ये हिदायत की दरखास्त गुजार के वकील को कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी नौयत की दरखास्तें दायर हुई हैं, उसकी क्या तफसीलात है वो इनका समाअत पर अदालत में पेश की जाए। दरखास्त में 26वीं तरमीम पर जो है मुख्तलिफ नौयत के एतराज़ात। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई है। अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को यकजा करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN हबीबुल्लाह से। हबीबुल्लाह बताइए इस मुतालिक। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। इससे कबल भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस का कहना था कि दोनों दरख्वास्तों को कल सुनेंगे, लिहाजा कल तक समाअत मुलतवी कर दी है। जो बैरिस्टर ताहिर है उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ये फौरी समाअत का मामला है, इसे मेरी दरख्वास्त को जल्द सुन लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कल ही इस पर दोनों दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपना गया है कि दोनों दरख्वास्तों में ठीक है हबीबुल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान PTI के शनाख्त परेड पर भेजे गए 532 कारकुनान की जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजमान को 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों पर रिहा करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने 28 मुलजमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि फैसलाबाद पुलिस ने 10 मई को थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पर हमले के मुलजमान का चालान मुकम्मल कर लिया। मुकदमे में बानी PTI समेत 7 मरकजी रहनुमाओं और 200 से ज़्यादा कारकुनों को नामजद किया गया। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब मलिक, बताएगा इस मुकदमे से मुताल्लिक। जी 10 मई को जो थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के ऊपर हमला किया गया था, उस हवाले से पुलिस ने जो है वो 2 साल बाद इसका चालान जो है वो मुकम्मल तकरीबन कर लिया गया है और इसमें इसको बाकायदा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा भी करवा दिया गया है। और इसके हवाले से तमाम मुल्जिमान को, जिनमें बशमूल बानी PTI और इसके साथ साथ 60 मरकजी रहनुमा और 200 से जायद जो PTI के कारकुनान है उनको नामजद किया गया और इनको तमाम को आज के लिए समन जारी किए गए थे। और अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा समाअत जो है वो 7 नवंबर जो है वो रख दिया और तमाम लीडरशिप को भी करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।